नाज़रीन, ये सच का सफ़र है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सिलसिला खुदाए सालूस के हवाले से आपको याद होगा हमने पिछले प्रोग्राम में क्या बात की थी, और आज एक मरतबा फिर हमारे साथ इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं भाई सैमुअल। आपको खुशामदीद थैंक यू भाई जी, थैंक यू। और यकीनन आपने जो पिछले साथ देखी हैं उससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे, और आपको जो बहुत से सवालात जो लोग आपसे पूछते हैं, जो आपके अज़हान का हिस्सा बनते हैं या आपकी गुफ्तशनीद का हिस्सा बनते हैं, आपकी सोच का जो प्रोसेस है परेशानी का, उसका सद्देबाप हुआ होगा या उसमें और इजाफ़ा हुआ, मज़ीद जानने की ख्वाहिश पैदा हुई होगी। इस सिलसिले को हम जारी रखना चाहते हैं क्योंकि हमें रोज़ाना इस हवाले से सवालात का सामना होता है। वक़्त ज़ाया नहीं करते हैं क्योंकि पहले भी हमें इशारा मिल गया था कि वक़्त ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने प्रोग्राम को ख़त्म कीजिए। तो हम प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं पास्टर जी, और जो सवालात पहले रह गए थे उनको देख लेते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बाप रूहुल कुदुस को मेरे नाम से भेजेगा, लिहाजा रूहुल कुदुस का नाम यीशु है। जी थैंक यू सुहेल भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जो जहाँ तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, इसमें उनकी एक अपनी बात की नफ़ी पाई जाती है जब वो कहते हैं कि यीशु नाम बाप का है, तो बेटा कह रहा है कि रूहुल कुद्स बाप मेरे नाम से भेजेगा, जिसका मतलब हम सिर्फ लफ्ज़ नहीं लेते, हाँ, मतलब मेरे वसीले से, मेरी सिफारिश से, मेरी दरख्वास्त से वो भेजेगा। तो अगर हम ये रूल बनाते हैं या ये असूल कायम करते हैं कि रूहुल कुद्स चूँकि बेटे के नाम से आता है, लिहाज़ा रूहुल कुद्स का नाम यीशु है, तो हमें बाप से हर चीज़ जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो मिलती ही यीशु मसीह के नाम से। हमारी हर दुआ का एंड इस बात से होता है कि माँगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, या यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि रूहुल कुद्स चूँकि यीशु के नाम से आया, लिहाज़ा रूहुल कुद्स का नाम यीशु है, तो फिर जो कुछ भी हमें बाप से हासिल होगा, हमें सब कुछ को यीशु ही कहना पड़ेगा। तो ये बड़ी अजीब-सी एक बात है। तो बाप मेरे नाम से भेजेगा, इसका मतलब ये है मेरे वसीले से भेजेगा, मेरी दरख्वास्त पर भेजेगा। मैं जाता हूँ और जाकर बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो रूहुल कुद्स को तुम्हारे लिए भेजे। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इस पे मेरे ख़्याल में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। ये उन्होंने अपनी एक थियोलॉजी को या अपने एक नज़रिए को साबित करने के लिए एक बात घड़ी हुई है, और ये इतनी अजीब बात है कि इसके ऊपर ज़्यादा वक़्त ख़र्च करना भी मेरे ख़्याल में कोई ज़रूरी नहीं है। तो रूहुल कुद्स यीशु मसीह के नाम से या मेरे नाम से बाप भेजेगा, इसका सीधा-सा मतलब है मेरी सिफारिश से, मेरे कहने पे, मेरी दरख्वास्त से, और मैं ये बाप के पास जाऊँगा और उसे भेज दूँगा। सिंपल सी बात है। इसमें कोई इतना वो नहीं है। इतना फिर मैं ये देख रहा था कि जब हज़रत यूहन्ना ने जनाब मसीह को पानी का बपतिस्मा दिया, गो कि ज़रूरत नहीं थी जनाब मसीह को वो बपतिस्मा लेने की, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि सारी रास्तबाज़ी ऐसे ही पूरी हो। और फिर मैं एक पढ़ रहा था एक जगह, उन्होंने कहा कि ये वो इसलिए भी लिया गया ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि जनाब मसीह ने हम पर वो चीज़ें थोप दी जो वो खुद नहीं करना चाह रहे थे। तो हम उन्हीं की पैरोकारी करते हुए भरपूर तरीके से और ठीक तरीके से जनाब मसीह को फॉलो जब करते हैं, तो हम हर वो काम कर लेते हैं खुदा के नाम के जलाल के लिए जिसकी गालिबन हमें ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर मैं जो एक चीज़ देख रहा था वो ये कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले थे वो इख्तियार के साथ बपतिस्मा दे रहे थे, और जब उन्होंने कहा कि जो मेरे बाद आएगा, उस वक़्त ये नहीं उन्होंने कहा कि वो रूहुल कुद्दुस होगा, उन्होंने कहा कि वो रूह से बपतिस्मा देगा। जी, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो रूहुल कुद्दुस है। वो नबी थे, उनको मालूम था, सारी चीज़ें थी, उनको बताई गई थी, इसलिए वो बियाबान में इंतज़ार भी कर रहे थे कि उन पर ज़ाहिर हो जाए। बिल्कुल तो ऐसे। कम से कम जो इस तरह के लोग बात कर रहे होते हैं, वहीं से हमें हज़रत यूहन्ना इस्तबागी से ही कह देते हैं, उधर से निकाल लें कोई कि हमें बता दें, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें, पुराने ख़यालात। क्योंकि अगर आप देखें मॉडर्निज़्म अगर उसमें जाएँ, तो पुरानी यहूदियत की जो शक्ल ही है, अगर ऐसा है तो हज़रत यूहन्ना के यहाँ पर जाके वो रुक जाती है। बिल्कुल। और वो यहूदी मानते, उनको नबी मानते थे, तो वो मसीह को मसीह नहीं मानते जिनको हम मसीह कहते हैं, अदरवाइज़ वो हज़रत यूहन्ना को नबी मानते थे। तो कम से कम वहाँ से तो हमें बता देते, तो वो भी ये नहीं बता पाते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मज़ीद कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बाइबल मुक़द्दस में कोई वाक़या पूछा गया जहाँ बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से अमलन बपतिस्मा दिया गया? अच्छा, ये बात क्यों पूछी गई? क्योंकि हमने सवाल उठाया था, यानी हमसे मुराद जो ट्रिनिटी बिलीवर्स हैं, कि अमाल की किताब के जो चारों हवाला जात हैं जहाँ पर यीशु मसीह के नाम के या यीशु मसीह के नाम पर या यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिखा है,
तो अच्छा, ये भी जो वेरिएशन है, वर्डिंग की जो वेरिएशन है, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि अगर ये बपतिस्मा देने का फॉर्मूला होता तो वर्डिंग सेम रहती। चारों हवालाजात जो माल की किताब के हैं उसमें वर्डिंग आपको चेंज नजर आएगी, और इवन के प्रेपोजिशन आपको चेंज नजर आएगा। नाम का, नाम पर, नाम से, नाम में, प्रेपोजिशन आपको चेंज नजर आएंगे। एस भी यूज हुआ है, एपी भी यूज हुआ है, एन भी यूज हुआ है, तो आपको डिफरेंट प्रेपोजिशन वहां पर नजर आते हैं। बहरहाल, तो ये सवाल हमारा था कि ये जो पतरस रसूल ने जो कहा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, ये यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, वो ड्यूरिंग प्रीचिंग बात की गई है। और जितने भी हवालाजात हैं इमाल की किताब में, उनमें से कोई भी अमलन बपतिस्मा देते वक्त का कोई हवाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हमसे सुनकर उन्होंने हमसे किया कि आप ये बताइए कि बाप, बेटे और पाकरू के नाम का बपतिस्मा भी तो अमलन नहीं हुआ। तो हम इसके हम जो ट्रिनिटी बिलीवर्स हैं, हम इसके ताल्लुक से ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि मत्ती की इंजील में भी खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया, इरशाद आज़म है, हुक्म दिया कि ऐसा करना, बाप और बेटे रूह कुस के नाम का बपतिस्मा देना। और इसी तरीके से इमाल की किताब में भी आपको अमलन, तो अमलन बपतिस्मा जिसमें ये बोलकर दिया गया हो, यसूल का लफ्ज़ बोलकर, यीशु का नाम बोलकर दिया गया हो, या बाप और बेटे रूह कुस के नाम से दिया गया हो, बाइबल मुकद्दस में अमलन तो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन ये नज़र ना आना सिर्फ ये बाप और बेटे और रूह कुस के नाम के बपतिस्मे के लिए नहीं है, ये यीशु नाम के बपतिस्मा का भी अमलन मुज़ाहरा नज़र नहीं आता। अगर यहाँ यीशु का हुक्म है तो वहाँ पर रसूल ड्यूरिंग डिस्कशन ये बात कर रहे हैं, तो फिर हम तय कैसे करेंगे? अगेन वही जो पिछली किस्त का, हमारा पिछली एपिसोड का पहला क्वेश्चन था, तो अगेन वहाँ पर हम वापस आ गए, तो हम तय करेंगे बाइबल मुकद्दस की दीगर सारी आयात को सामने रखकर, तवारीखी एविडेंस सामने रखकर। तो अगर कोई हमसे कहे कि जी अमलन दिखाएं, तो फिर ये क्वेश्चन हमारे पास भी है कि आप हमें यीशु नाम का अमलन दिखा दें। तो दोनों जगहों पर अमलन बपतिस्मा हमें, जहाँ पर कोई रसूल बपतिस्मा देते वक्त कोई अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हो, उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन हम दीगर बातों से जरूर तय करते हैं कि वो बाप और बेटे और उसके नाम से वो अकनूम की मौजूदगी का और उसके इजहार का रसूलों से नजर आया था। कि देखिए ना, जब हजरत पौलुस रसूल उनको बपतिस्मा देते हैं जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ पानी वाला जी, तो वो दोबारा उनको पानी का बपतिस्मा नहीं देते, वो दुआ करते हैं यीशु के नाम में कि उनको रूह कुदस मिले। मतलब एक काम हो गया, दो जो पार्टीशन है उसमें एक ही फॉर्मेट के अंदर हिस्से हैं। जैसे आज भी हम कैथोलिक कलीसिया या दूसरे उसमें देखते हैं कि बच्चा तो इकरार नहीं कर पाता, लेकिन बाप जो वालिदैन होते हैं वो उसका हिस्सा बनते हैं, वो अमलन इकरार करते हैं, और फिर वो मौका आता है जो कंफर्मेशन, जिसमें बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो मेरे ख्याल में, सॉरी फॉर कटिंग यू ब्रदर, मेरे ख्याल में एक जगह पर यूहन्ना का जिसने बपतिस्मा लिया हुआ था उसको दोबारा बैप्टाइज भी किया गया पानी के साथ। अच्छा, ठीक है। तो इमाल की किताब का 19वां बाब उसमें है, उसमें इसको अगर पढ़ लें तो देखें, चलें ये भी देख लेते हैं। और जब पौलुस करंथुस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? ये वाटर बैप्टिज्म की बात हो रही है। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, यानी पहले बपतिस्मा लिया फिर हाथ रखे, तो उन्होंने रूह कुद्स पाया। मतलब प्रोसेस के अंदर उसके हिस्से हैं, बपतिस्मे के उसमें हिस्से हैं। यीशु का नाम भी आ जाता है, बैप्टिज्म का जो भी अमल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट जो ये था कि आपको रूह कुद्स भी नजर आता है जी, है ना, वो तीनों एक जगह पर नजर आते हैं। सिर्फ नाम का खुदाए सलूस मुतारिफ होता है उसमें, सिर्फ ये कि यीशु के नाम पे बपतिस्मा। लेकिन होगा क्या जी, जो होना चाहिए वो क्राइस्ट ने पहले बयान कर दिया कि जब आप लेंगे तो ये चीजें, इस तरह से बपतिस्मा लेंगे तो फिर वो चीजें आप पर वाज़ेह होंगी। अदरवाइज तो यीशु के नाम का अगर बपतिस्मा दे रहे हैं तो फिर तस्लीस का, पाक रूह का जिक्र क्यों कर रहे हैं जी, है ना? अगर वो मतलब यूहन्ना की बपतिस्मे की बात हो रही है, तौबा की बात कर रहे हैं, तो तौबा तो वो कर चुके हैं, लेकिन रूह कुद्स नहीं मिल रहा। ये इंपॉर्टेंट है जी। और यही बात वहां पर हुई कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि उसका छाज उसके हाथ में है। अब इख्तियार की बात आ रही है उसमें, और वो रूह कुद्स और आग से वो उससे बपतिस्मा दिया। तो पॉइंट ये है कि वो इख्तियार की बात, उस नाम में जो इख्तियार है
और वो जो हुक्म में जो इख्तियार है वो आपको बाद तक नज़र आता है कि जी, आप एक तो पैरवी हो रही है, जो रसूल हैं वो पैरवी कर रहे हैं, और फिर इसके बाद जो होना है कि आप करेंगे तो ऐसा होगा, तो फिर वो वैसा नज़र होता आ भी है, रहा नज़र भी है। जी, आता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू सर। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। माल की किताब में 4 बार यीशु नाम के बपतिस्मे का ज़िक्र है। इसका मतलब अगर यीशु नाम बोलकर बपतिस्मा नहीं है, तो फिर ये क्या है? देखें, हमें पस मंज़र को ज़रा देखना होगा। हुँ, यहूदी जो तवीला देते थे, हुँ, उसको मिकवा भी कहा जाता है, और हुँ, इन दोनों में कुछ फ़र्क भी किया जाता है। बहरहाल हमारा टॉपिक ज़रा इस वक़्त इनको डिफ़ाइन करना नहीं हुँ, है। हुँ, तो उनमें किसी को अपना शागिर्द बनाने के लिए हुँ, उसके बदन के पूरे बालों को मोंड कर, उतार कर हुँ, उसको वो पानी में गोता उतार देते थे, देते हैं। और वो उनके नाम का कहलाता था। जो हुँ, बपतिस्मा देता था उसके नाम ग्रुप का का कहलाता था। उसके, अच्छा, जो ठीक है। जो सॉरी, बपतिस्मा नहीं, जो तवीला देता देता था था, ठीक। उसका, वो उसके नाम का। किसका लिया है? हुँ, जी, मैंने फलां रब्बी का लिया है। हुँ, हुँ, तो इस तरीके से ये उसका सिनेरियो था, पस मंज़र था। यानी खदशा ये था हुँ, कि बपतिस्मा ये वो है जो बाप और बेटे रूल को उसके नाम से दिया जाता है। पर खदशा ये था कि उसका जो इंट्रोडक्शन या उसका जो तारुफ़ लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगा या आम हो जाएगा, वो ये होगा कि इसने मत्ती का लिया है, इसने इसने पौलुस मरकज़ का लिया है, इसने पौलुस का लिया। और उसका। एक मज़े की बात, हुँ, पौलुस रसूल कहता है कि मैंने तुम में से हुँ, एक ख़ानदान के अलावा किसी को बपतिस्मा नहीं बपतिस्मा दिया। दिया। क्यों? ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने पौलुस का बपतिस्मा लिया। अगर पौलुस रसूल यीशु नाम बोलकर बपतिस्मा देता था, हुँ, तो इस बात का खदशा क्यों था हुँ, कि लोग समझते कि मैंने पौलुस का हुँ, बपतिस्मा लिया? खदशा इसलिए था कि जो बपतिस्मा देता था, हुँ, इसका बैकग्राउंड यहूदी तवीला था, हुँ, जो देता था उसके नाम से कहलाता कहलाते था। थे। हुँ, अब वहाँ पर तो मामला ये था कि देने वाला एक था। हुँ, जो जो तवीला देता था, हुँ, उसके नाम से तवीला लेने वाला उसका शागिर्द ठहरता था। हुँ, वो एक ही शख्स था। लेकिन यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है, या बाप बेटे रूह कुद्स का जो बपतिस्मा है, इसको देने वाले कई लोग हैं। कई लोग हैं। अच्छा, जब कई लोग हैं, हुँ, तो अब वो बपतिस्मा जो यीशु ने मुकर्रर किया, हुँ, वो कई लोगों के नाम से बँटने हुँ, और कई लोगों के नाम से हुँ, उसका तारुफ होने का हुँ, खदशा मौजूद था, या मशहूर होने का खदशा मौजूद था। हुँ, बपतिस्मा यीशु के इख्तियार से, हुँ, लेकिन मशहूर हो जाता जी ये मत्ती का है, ये मरकज़ का है, या बैकग्राउंड की वजह से, पस मंज़र की वजह से। लिहाज़ा एक इश्यू पैदा हुआ कि इस बपतिस्मे को, जो बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम का बपतिस्मा है, इसको एक टाइटल दिया जाए। हुँ, अच्छा, इसका एविडेंस देखिए। इमाल की किताब का भी हम बयान पढ़ रहे थे हुँ, कि शागिर्दों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ था। हुँ, बपतिस्मे का नाम क्या है? यूहन्ना यूहन्ना का का बपतिस्मा। बपतिस्मा। हुँ, अगर यीशु नाम के बपतिस्मे का मतलब यीशु लफ्ज़ बोलकर बपतिस्मा देना है, हुँ, तो इस मियार पर यूहन्ना के बपतिस्मे का मतलब यूहन्ना का नाम बोलकर हाँ, बपतिस्मा देना मुराद लिया जाएगा, ये होना चाहिए। पैरेलल तो यही चीज़ बनती है ना। हुँ, यीशु नाम का बपतिस्मा, अगर यीशु लफ्ज़ बोलकर, हुँ, तो यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा यूहन्ना का लफ्ज़, यूहन्ना का नाम बोलकर। लेकिन यहाँ देखिए, उन्होंने कहा यूहन्ना का। हुँ, पौलुस ने कहा, इमाल 19:4, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया हुँ, कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। यानी बपतिस्मा है यूहन्ना का, हुँ, पर लफ्ज़ यूहन्ना बोलकर नहीं दिया जा रहा। हुँ, वो देता क्या था? मेरे आने वाले और पर ईमान ईमान लाने लाना। वाला। तो टाइटल कुछ और है हुँ, और बोला जाने वाला कलमा कुछ और और है। इसी तरह टाइटल है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, बहुत खूबसूरत और बात है। बोलकर दिया जाता है बाप और हुँ, बेटे और रूह कुद्स के हुँ, नाम से। हुँ, उसकी वजह क्या थी? कि इस बपतिस्मे को देने वाले, आज भी हम जो बपतिस्मा देते हैं, हुँ, हम बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से देते हैं। इसको देने वाले मिलियंस लोग होंगे। हुँ, उस दौर में चलें, हुँ, हंड्रेड्स थे या हुँ, थाउज़ेंड थे, लेकिन पूरी आगे फ्यूचर की सदियों में ये मिलियंस लोग होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि बपतिस्मा यीशु के इख्तियार से, यीशु के हुक्म से, और वो कहलाए इश्ख़ास के नाम से। विश्वास के। इस खदशे से बचने के लिए एमाल की किताब में जो 4 आपको हवालाजात मिलते हैं, इसका पर्पस और मकसद यीशु लफ्ज़ बोलकर बपतिस्मा देना नहीं है, हुँ, बल्कि बाप और बेटे और और उनको उसके उसके नाम नाम के से। बपतिस्मे को एक लक़ब देना है, हुँ, एक टाइटल देना है, ताकि जब कोई बपतिस्मा पाए और उससे पूछा जाए तूने किसका बपतिस्मा लिया है, हुँ, तो देने वाले का नाम हुँ, लेने की बजाय हुँ, वो पीछे जो अथॉरिटी है उसका नाम ले कि मैंने यीशु का बपतिस्मा लिया हुँ, है। तो इमाल की किताब के जो चारों हवालाजात हैं, हुँ, इसमें यीशु नाम का जो बपतिस्मा है, वो यीशु लफ्ज़ बोलकर हुँ, देना मुराद नहीं हुँ, है,
बल्कि इसका मतलब है वो बपतिस्मा जो यीशु के मुकर्रर करने से मुकर्रर हुआ, जो यीशु से के कहने और इख्तियार से दिया जाता है, और जो यीशु पर ईमान रखने वालों को दिया जाता है, ये सारे इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात ही कर रहा था कि एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया। पहले वो मैंने लिखा हुआ था, जो हमारे बहन भाई हैं जो तस्लीस फ़िल तौहीद के मानने वाले नहीं है। अच्छा, और उसमें जो बाप और बेटे के रिश्ते के हवाले से जो बात कर रहे थे, तो वो मैं उनके गोश गुजार करना चाह रहा था कि बाइबल मुक़द्दस में बाप और बेटे के रिश्ते के हवाले से जब भी जिक्र हुआ है, तो ये हमेशा दो अफराद के दरमियान रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो ये बड़ा इसको समझना ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं पास्टर जी। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि नाम से मुराद जो है वो बाइबल मुक़द्दस में इससे क्या मुराद ली जाती है? बाइबल मुक़द्दस में नाम से मुराद ज़ात भी है, और बाइबल मुक़द्दस में नाम से मुराद शख्सियत भी है। मिसाल देता हूँ, उसने मिरास में वो फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। यहाँ पर मुराद जोहर और ज़ात है, यानी उसकी ज़ात वही थी जो बाप की ज़ात थी। और एक फरिश्ते का जिक्र है एंजल ऑफ गॉड का, मेरा नाम उसमें रहता है। खरूज का ये रेफरेंस है, मेरा नाम उसमें रहता है। उसको नाराज ना करना। अच्छा, मैं उस एंजल ऑफ गॉड पे रात को असेंबली में बात कर रहा था, बड़ी मज़ेदार बात थी कि फरिश्तों का रोल हमें सुहेल भाई ये नजर आता है कि वो खुदा की खालिक की गवाही देते हैं। खुदा ये फरमाता है, खुदा ये करने जा रहा है। ये वाहिद फरिश्ता है, खुदा इसकी खुद गवाही देता है। अच्छा, वो फरिश्ते का रोल तो ये कि खुदा के बारे में लोगों को बताए। यहाँ खुदा इसके बारे में बता रहा है, तुम उसको नाराज ना करना, उसकी बात मानना। तो मतलब ये स्पेशल एक लाही पर्सन है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में नाम से मुराद शख्सियत भी है, इख्तियार भी है। बाइबल मुक़द्दस में नाम से मुराद ज़ात भी है। बाइबल मुक़द्दस में नाम से मुराद रैंक और मर्तबा भी है। और ये जो फिलिपियों के ख़त का रेफरेंस है दूसरे बाब का, उसने अपने आप को पस्त किया, खुदा ने उसको सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। अब यहाँ जिस नाम का जिक्र है फिलिपियों के ख़त के दूसरे बाब में, ये वो लफ्ज़ नहीं है, ये सीन वाओ एंड यस्सु जीसस, वो वर्ड की बात नहीं हो रही। वो ये लफ्ज़ जो नाम यस्सु है, ये तो खुदावंद यीशु मसीह को पैदाइश से पेशतर ही एलोकेट हो गया था कि उसका नाम यीशु रखा जाए। पर यहाँ जिस नाम का जिक्र है, उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की इस वास्ते, यानी ताबेदारी के बाद खुदा ने उसे सरबुलंद किया और उसको वो नाम बख्शा। यहाँ नाम का मतलब मर्तबा है, यानी मर्तबा की कितना बुलंद मर्तबा कि हर घुटना उसके आगे झुके। और अगर यहाँ से नाम से मुराद हम लिटरल लेते हैं, लफ्ज यीशु लेते हैं, तो फिर हम क्या यीशु लफ्ज लिखकर उसके आगे झुकते हैं, तो उसके नाम पर हर एक घुटना झुके, यानी उसके आगे हर एक घुटना झुके। तो बाइबल मुकद्दस में अच्छा ये प्रॉब्लम है इनका, जीसस ओनली वालों का या वननेस जो बिलीवर्स हैं, हमारे क्रिश्चियन जो फिरके हैं जिनको हम बिदात कहते हैं, उनका ये प्रॉब्लम है। जहाँ वो नाम का लफ्ज पढ़ेंगे वो उन्होंने एक ही मतलब लेना है कि वहाँ पर जी मुराद है ये सीन आओ एन वाओ एन यस्सु मुराद है नाम। लेकिन बाइबल मुकद्दस में नाम के वसी मायने हैं, ज़ात मुराद है। अच्छा, मैं उनका नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा। अब क्या वो उनका नाम जो लिटरल है वो उल्टा बाइबल में लिखा हुआ है, मिटाने की बजाय वो बाइबल में हित्ती, जरजासी, यबूसी, वो नाम सारे बाइबल में है। जब तक बाइबल रहेगी उस वक्त तक तो वो नाम मौजूद रहेंगे। यानी उनका नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा, उनको मिटा दूंगा, उनकी शख्सियत को मिटा दूंगा, उस कौम को ख़त्म कर दूंगा। तो बाइबल मुकद्दस में नाम का बड़ा वसी मतलब है। और जब ये कहा जाता है कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, तो अगेन इस क्वेश्चन के रेफरेंस से भी वो यीशु नाम बोलकर देना मुराद नहीं है, वहाँ पर इख्तियार मुराद है। यीशु के इख्तियार से, जो यीशु के कहने से, पीछे यीशु का इख्तियार है। यीशु ने कहा था कि उनको बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। तो नाम बड़ा वसी मायनों में बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। जो बार बार आपकी जो गुफ्तगू से हम नतीजा अक्स कर सकते हैं वो कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो जो बाइबल की बातें हैं वो बाइबल के ज़रिए से ही समझ में आती हैं। और हाँ, ये कि हमें दुआ में भी ठहरना चाहिए। जो वादा है कि खुदा के बारे में जो बेहतरीन बातें हैं और गहराई में जो जान सकती है वो पाक रूह है, खुदा की ज़ात खुद है। और ये लिखा हुआ है कि पाक रूह खुदा के गहराई की बातें बताता है। तो हमें इतना वक्त जहाँ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ गुजार देते हैं, तो बाइबल में ये भी दर्ज है कि जो शादीशुदा जोड़े हैं वो भी कुछ वक्त निकाला करें दुआ के लिए, ताकि इस तरह की बातें जो हैं ये खुदा हमें
पर्सनल रिलेशनशिप के ज़रिए से वो बता रहा और समझा रहा होता है। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे सामने चीज़ें होती हैं नज़रों के सामने, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती। जैसे हज़रत पौलुस का है कि उनके सामने सब वाक़यात होते हैं, कलाम मुक़द्दस में दर्ज है, फिर हमें वो नज़र आता है। हेरोदिस पूछता है वहाँ पर जो फ़कीह या जो उस्ताद होते हैं कि वो जो आने वाला मसीह है वो कहाँ पैदा हुआ, वो बताते हैं भी वहाँ पर है। लेकिन मेन चीज़ है कि उनका रिश्ता कैसा है, खुदा उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो ये कि बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मे का मकसद क्या हो सकता है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन। जी। हम ये कहते हैं जी कि बपतिस्मा जिसको डिफाइन किया है मैंने कि जो बपतिस्मा यीशु नाम का ये जस्ट टाइटल है, लेकिन ये बोलकर दिया जाने का मेथड नहीं है, ये टाइटल है। तो बोलकर क्या देना है? बाप और बेटे रूह कुद्दुस के। इसका मकसद और पर्पस क्या है? देखिए, हमने इमाल का रेफरेंस पढ़ा था 19वें बाब में। शागिर्दों से पूछा गया, क्या ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्दुस पाया? वो कहने लगे हमने तो सुना भी नहीं। तो इसका मतलब है कि रसूलों की नज़र में, इल्हाम में और खुदा की नज़र में जो ईमानदार यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसको डे 1 से ही सलूस से इंट्रोड्यूस होना है। उसको पता चले कि बाप भी है, बेटा भी है और रूहुल कुद्दुस भी है। तो मकसद सलूस के नाम से बपतिस्मा देना या बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा देना, इसका मकसद ये है कि उस ईमानदार को बपतिस्मा लेते ही उसको डे 1 से उसकी जर्नी पता चले कि अब उसने बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस को जानना और समझना है। और जब उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया 19वें बाब के मुताबिक, तो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा कौन सा था? मैं तुझे बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के। अब रूहुल कुद्दुस इंट्रोड्यूस हो गया, सलूस इंट्रोड्यूस हो गया। और ये बात बैप्टिज्मल फार्मूला जो है, ये सिर्फ एक रस्मी तौर पर फॉर्मेलिटी या वर्डिंग नहीं है जो हमने बोलनी है। दरअसल बपतिस्मा देने वाले को बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा लेने वाले को इंट्रोड्यूस करवाए कि मैं तुझे खुदाए सलूस के नाम में बपतिस्मा दे रहा हूँ और तेरा फर्ज है कि खुदा की ज़ात में जो अकादमी कसरत है उसको जाना जाए। तो मकसद बपतिस्मा लेने वाले ईमानदार को दुरुस्त टीचिंग से अटैच करना और उसको खुदाए सलूस से मुतारिफ करवाना, अकादमी कसरत से मुतारिफ करवाना, ताकि वो खुदा की असल ज़ात को और उस ज़ात में जो कसरत है उसको समझ सके। ठीक, यानी बपतिस्मा बगैर मकसद के नहीं होना चाहिए, और जो मकसद है वो कलाम मुक़द्दस में से, और कलाम मुक़द्दस में साफ लफ्ज़ों में दर्ज है कि बेटे को बाप से बेहतर कोई नहीं समझता जिस पर बेटा ज़ाहिर करना चाहे। और पाक रूह जो है हमें बताता है कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। और वो जो बीच में चीज़ें हाइल हैं, क्योंकि मैं जो ओल्ड टेस्टामेंट का जिक्र कर रहा होता हूँ तो पढ़ रहा होता हूँ तो हज़रत दानियल का वाक़या भी याद आता है कि उसमें लिखे कि हज़रत दानियल एक नबी हैं और उनकी दुआएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ तक उन्हें पहुँचना चाहिए, उसमें जिक्र है। तो पाक रूह की आमद से एक मसीह की दुआ मेरे ख्याल में है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो वो उसका मकसद है खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत का, बाप बेटे और उसके नाम दुआ मतलब ऐसी पावरफुल हो जाती है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप अब मसीहों के लिए अब ये नहीं कह सकते कि हज़रत दानियल की तरह उनकी दुआएं कहीं बीच में रुक जाती हैं, और ये वो सारा लिंक्ड अप है चीज़ें, और ये सब बेटे की इसलिए मौत के ज़रिए से हुआ। तो ये कलीसिया की अपनी जो ज़िंदगी है तारीख़ी तौर पर वो भी हमें बता रही होती है। अगला सवाल है, और हमारे पास 5 मिनट हैं। 28-19 के अलावा कोई हवाला है जिसमें कोई काम सालूस के नाम से हो रहा हो? जी, देखिए, अगर बाप और बेटे और उसके नाम का बपतिस्मा, ये पूछा जाता है जी, एक ही रेफरेंस है, बपतिस्मे के हवाले से एक ही है, लेकिन आपको तीनों अकानीम, उनकी अलूहियत बाइबल मुकद्दस के हर सफ़े से नज़र आती है। तो मैं सेमिनरी के स्टूडेंट्स को जब टीच करता हूँ, ये मेरा मतलब समझिए कि फेवरेट एरिया है। मैं उनको कहता हूँ कि मुझे बाइबल मुकद्दस के हर सफ़े, हर लफ्ज़, हर आयत में मसीह की अलूहियत नज़र आती है। इतना वाज़ेह है ये बाइबल मुकद्दस में। बहरहाल, मत्ती की इंजील के अलावा ये तो बैप्टिज्मल फार्मूला है, आपको एक बेनिडिक्शन फार्मूला नज़र आता है, कलमाते बरक़ात। तो कुरिन्थियों के ख़त को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि जिसमें ज़िक्र है कि अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की रिफ़ाक़त व शराकत का जो ज़िक्र हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर यानी एक शख्स का जो ईमानदार बनता है, यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसका पहला दिन भी खुदाए सलूस को इंट्रोड्यूस उसको करवाया जाता है और वो उसको जानता है, और उसकी बरकत का मंबा भी खुदाए सलूस ही है। तो यहाँ पर जो
जो बेनिडिक्शन फार्मूला है, बरक़ात के जो कलमात हैं, उसमें भी आपको बाप और बेटे रूह कुद्स का वाज़ेह तौर पर ज़िक्र मिलता है। इफ़सियों के ख़त में यीशु मसीह का अलग, खुदा बाप का अलग और रूह कुद्स का अलग ज़िक्र मिलता है। एक साथ हमें अकानीम का ज़िक्र मिलता है। तो ये बैप्टिस्मल फार्मूला का ही रेप्लिका है, एक्सटेंशन कह लें, या उसकी एक सिक्के का दूसरा रुख कह लें, बेनिडिक्शन फार्मूला। तो ये मत्ती की इंजील के अलावा करंथियों के ख़त में जो कलमाते बरक़ात हैं, वहाँ से भी हमें ये पूरा अक्स वहाँ पर नज़र आता है, और ये एक सेकंड रेफरेंस हमारे पास है। और फिर अकानीम का वाज़ेह तौर पर पिछली जो एपिसोड है उसमें हम ज़िक्र कर ही चुके हैं। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने की तरफ आए, तो ये जो दोनों हवाला जात हैं, ये दोनों तरह के बयानात हैं, यीशु नाम का बपतिस्मा और बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम का बपतिस्मा, ये कलाम की रोशनी में ही समझा जा सकता है। और इसको समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो नज़रियात इसके बारे में माने जाते हैं, उसको हम कलाम के दीगर हिस्सों में जाकर परखें और समझें। तो हम क्या मानते हैं कि 3 अकानीम हैं, तो हम बाइबल मुक़द्दस में उनको देखते भी हैं, और वो कहते हैं कि जी बाप का नाम यीशु है, और हमने देखा कि बाप का नाम तो नहीं, ये तो बेटे का नाम है यीशु, और रूह कुद्स का नाम यीशु है। तो रूह कुद्स को रूह कुद्स ही कहा गया है, ये रूह कुद्स को रूह कुद्स कहकर ही मुतारिफ करवाया गया। तो खुदा ने अपना नाम बाप ने यहोवा बताया, और बेटे का नाम हमें तजस्सुम के बाद नज़र आता है कि उसको यीशु कहा गया, बशरियत में जब वो आया, बशरियत को जब पहना, और रूह कुद्स का नाम हमें रूह कुद्स नज़र आता है। तो बाप और बेटे रूह कुद्स का नाम लेकर बपतिस्मा देना दरअसल कोई लफ्ज़ों की तरतीब को फुलफिल करना मकसद नहीं है, ये सलूत से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मैं इसमें इस क्वेश्चन के एंड पर सुहेल साहब यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि जब तक आप अकादमी कसरत से वाकिफ नहीं होंगे, बैप्टिज्मल फार्मूला जो है वो आप उसको ना डिफाइन कर पाएंगे, ना मान पाएंगे, ना समझ पाएंगे। अकादमी कसरत को हम मानते हैं, बाइबल से साबित है, इसलिए हम बपतिस्मा देते वक्त बड़े इत्तेकाद, ईमान और खुशी के साथ कहते हैं कि मैं तुझे बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देता हूं। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले छोटी सी बात, जैसे इन्होंने कहा कि बपतिस्मे का आगाज़ कम्युनिटी में दाखिल होने से होता है, यानी आपके पहले दिन से जब आप मसीह होना का फ़ैसला कर लेते हैं, और उसके बाद जब आप इस दुनिया से जिस्मानी तौर पर रुखसत होते हैं, तो चर्च के अंदर जो लिटर्जी है उसमें तीनों अकानून मौजूद रहते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपकी पैदाइश से, रूहानी तौर पर पैदा होने से, आपके इस दुनिया से जिस्मानी तौर पे जब आप रुखसत होते हैं, तो ये जो बैप्टिज़्मल फार्मूला है, जो अकानून है, खुदा की मुकम्मल ज़ात का जो इज़हार है, वो मसीही कलीसिया में नज़र आता है। और इसके लिए आपको कलाम मुक़द्दस को पढ़ना और दुआ में साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।